नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पहला अधिकार पीठ बंध प्ररूपण। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। मंगलाचरण। दोहा। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। वहां मंगल करते हैं। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोय सब साहुड़म। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। नमो अर्हतभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः आचार्यभ्यः नमः उपाध्येभ्यः नमो लोके सर्व साधुभ्यः। तथा इसका अर्थ ऐसा है। नमस्कार अरिहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब यहां जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। अरिहंतों का स्वरूप। वहां प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप दिखाते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं।
तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं, उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा धारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिसहों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। आचार्य का स्वरूप। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। उपाध्याय का स्वरूप। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय
उनको हमारा नमस्कार हो। साधु का स्वरूप। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं और बाह्य में उसकी साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवर्तिते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तिते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। पूज्यत्व का कारण। इस प्रकार इन अरिहंतादि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। उसी के द्वारा अरिहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं, क्योंकि जीवत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। सो अरिहंत सिद्धों की तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरिहंतादि को स्तुति योग्य महान जानना। पुनश्च ये जो अरिहंतादिक पद हैं, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरिहंत तथा संस्कृत भाषा में अरिहत ऐसा नाम जानना तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो वे संघ में रहें अथवा एकाकी आत्मध्यान करें अथवा एका विहारी हों अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो, वे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवी धारक नहीं है, वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। यहां ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों की साधारण हैं, परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। समभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं, परंतु समभिरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है। उसी प्रकार यहां समझना। यहां सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से करते हैं। सो अरिहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है। इस प्रकार अरिहंतादि का स्वरूप चिंतवन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतवन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरिहंतादि को पंच परमेष्ठी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ठ है। पंच जो परमेष्ठ उनका समाहार समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्ठी जानना। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनि सुब्रत,
नमी, नेमी, पार्स, वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेही क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्ठी पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान हैं, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। उन जिनबिंबों को हमारा नमस्कार हो। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्राकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन हैं स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हैं, इसलिए प्रामाणिक हैं। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब वे अरिहंतादिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो, वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। अरिहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरिहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार, सो विचारते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कसाय रूप संक्लेश है, मंद कसाय रूप विशुद्ध है तथा कसाय रहित शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातीय कर्म हैं, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरिहंतादि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं, वे कसायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनश्च समस्त कसाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो, उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरिहंतादिक द्वारा
अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अथवा अरिहंतादि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करते हैं और जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरिहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, उसका समाधान जो अरिहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघात या कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरिहंतादिक द्वारा होती है। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कसाय है सो सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरिहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरिहंतादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अरिहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं, तथा वे अरिहंतादिक ही परम मंगल हैं। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मम अर्थात पाप उसे गालयती अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। मंगलाचरण करने का कारण। यहां कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सुख क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहां प्रथम मंगल किया है। यहां तर्क, जो अन्नमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं। वहां क्या हेतु है? उसका समाधान, अन्नमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कसाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं। इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे,
उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल न करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? पुनश्च वह कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने, उससे कहते हैं, जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहां ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंध हुआ हो, उसके यहां ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण? उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। उस ही के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो, उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो, उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। यह निमित्त कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं, जो देवादिक हैं वे इच्छयुपसम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दंड दें, और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कसाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते, तथा तीव्र कसाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यम कसाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कसाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। यहां इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है, सुख कसायमय है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरिहंतादि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। आकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं,
किसी के किए हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम्नायः। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहां मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूं। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। प्रश्न, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? समाधान, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुराग वश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की व्युत्पत्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से व्युत्पत्ति हुई तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं। उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गौमठ स्वामी के निकट मूण विद्री नामक में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं। उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। अपनी बात
हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गौमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यविचार कुछ नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तित है। असत्य पद रचना प्रतिषेध। यहां कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी, परंतु परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? उसका समाधान, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कसाए हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कसायवान होता नहीं है। प्रथम मूल उपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कसायों से रहित ही है। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्यभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए हैं। उनके उस मंद कसाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कसाई नहीं होते। यदि उनके तीव्र कसाय हो तो सर्व कसायों का जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म उसमें रुचि कैसे होती। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कसाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। प्रश्न, यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? समाधान, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहनों में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है
और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। पुनश्च वह कहे कि कसायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयुप्सम ज्ञान है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चले। समाधान: मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव हैं। वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं। उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उस ही के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूथे जाएं? तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा नहीं है। परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सब ही को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव, गुरु, धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है, और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं। उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। वही गौमठ सार में कहा है, सम्मा इट्ठी जीवो ओव इट्ठम पवयणम तु सद्य हदि असभावम अजान माणे गुरु नियोगा। अर्थ: सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। अब यहाँ कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। वांचने सुनने योग्य शास्त्र: जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें
तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हों। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वांचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहलादिक का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखाए ही थी और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी, जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वांचना सुनना उचित नहीं है। यहां वांचना सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करें, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। वक्ता का स्वरूप। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, सो ही कहा है। बहुगुण विद्या लिणयो असुत भासी तहा विमुत्तब्बो जहवर मणिजुत्तो विहु विगयरो विसहरो लोए। अर्थ, जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरणादि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भासी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो, उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा।
और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंदक कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोक निंदक कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे? वह जिन धर्म को लजाए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्तापने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ता सा प्रतिभा परः प्रसमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सहा प्रभु परमनोहारी परा निंदया ब्रूयात् धर्म कथाम गणिगुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः। अर्थ, जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपसमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण न्यायादिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। पद्धति ही से वक्ता होता है। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। पुनश्च दोहा पाहुड़ में ऐसा कहा है, पंडिय पंडिय पंडिये कण छोड़वी तुस कंडिया पय अत्थम तुठोसी पर मत्र न जाने मूड़ोसी। अर्थ, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुस ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धान आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कहा है कि तम जिण आण परेणय धम्मो सो यब्ब सुगुरु पासम्मी अह उचियो सद्दाओ तस्सु वैस कह गाओ। अर्थ, जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे
और जो कसाय बुद्धि से उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जानना। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा। श्रोता का स्वरूप। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, तथा व्यवहार निश्चयादि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मना पर्य से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा। ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता, तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है, कदाचित पाप बंध होता है। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने ही का जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंध ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत
तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवली वीतराग हैं। इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णकादि रूप ग्रंथ वेही हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तिती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तिती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूं। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। प्रश्न: मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? समाधान: जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योत बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति न हो, उनके छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योत से अपना कार्य करें, उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है। जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पुनश्च यहां जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूं, सो कसायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूं। जिनको व्याकरण न्याय आदिक का, नए प्रमाण आदिक का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता, तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूं। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। कहा है कि
साहीणे गुरु जोगे जेणा सुणंतीह धम्म वैणाई ते धिट्ट दुट्ट चित्ता अह सुहड़ा भव भय पिहुड़ा। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट हैं और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित हैं वे बड़े सुभट हैं। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठ बंध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ।